अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सुमी किचन। आज मैं आप लोग को एक और स्पंज बनाना सिखाऊंगी। इसको न्यूयॉर्क भी कहते हैं और इसको जो है ना फज स्पंज भी कहते हैं। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए मैं आप लोगों को वो बताती हूँ, ठीक है। ये रेसिपी जो है ना मैं कप्स में और स्पून्स में दे रही हूँ, ठीक है। ये जो है 1 कप फ्लोर है, कोको पाउडर है 1/4 कप, ठीक है। ये डार्क कोको पाउडर है। मिल्क है 1/4 कप, 3 अंडे, शुगर है 1 कप, ऑयल है 1/4 कप, बेकिंग पाउडर है 1 and 1.5 टीस्पून, ठीक है। बेकिंग सोडा है 1 टीस्पून। इसमें योगर्ट जाएगा, योगर्ट है 1 टेबलस्पून और इसमें जाएगा एसेंस, ठीक है। आप लोग चाहे तो वनीला एसेंस यूज कर लें और चाहे तो चॉकलेट एसेंस यूज कर लें। मैं इसमें डालूंगी चॉकलेट एसेंस क्योंकि चॉकलेट केक का यह है 1/4 टीस्पून। चले मैं अब इसका प्रोसीजर स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे कि मैं जो हूँ सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो एक साथ इकट्ठे कर लूंगी, ठीक है। फ्लोर, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ये सब एक जगह मैं करके, ठीक है, एक जगह डाल के मैं जो हूँ इसको रख लूंगी ताकि वो फिर इजी होता है मिक्सिंग में, ठीक है। आप लोग ये हमेशा ऐसे किया करें, जब आप लोग मेजरमेंट कर लेते हैं तो आप लोग जो जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो सारे आप लोग एक ही जगह जो है एक ही बाउल में मिक्स कर लिया करें। और ये सारे मैं मिक्स कर लूँ। इसके बाद जो है फिर मैं क्या करूँगी, अंडे करूँगी, ठीक है। अंडे मैं जो हूँ तोड़ के इसको मैं हल्का सा अंडों को बीट करूँगी, ठीक है। अंडे हम बीट करेंगे और फिर उसके बाद भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाती हूँ, ठीक है। ये जो है आप लोग जो फाउंटेन केक बनाते हैं उसके लिए जो केक है स्पंज ये बहुत बेस्ट है। या आप लोग जो है फाउंटेन केक में जो है ये स्पंज यूज़ कर सकते हैं। और अब हम लोग अंडे तोड़ लेते हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग अंडे तोड़ेंगे। और अब अंडे जो है ना हमेशा पहले जो है एक अलग बर्तन में जो है ना तोड़ लिया करें ताकि पता चल जाए कि समटाइम ऐसे होता है कि आजकल गर्मी है ना तो अंडे ख़राब भी निकल आते हैं। तो पहले आप एक बाउल में कर लिया करें, एक एक सेपरेट अंडा तोड़ के फिर बाउल में डाला करें। ये ना हो कि कहीं अंडा ख़राब निकल आए और आपके सारे अंडे हों वो जो हैं वो भी ख़राब हो जाए, ठीक है। ये देखें, ये मैंने अंडा तोड़ा, ये पहला ही अंडा ख़राब निकला है। मैं क्या करूँगी, इसको रिमूव करूँगी और मैं सेपरेट ही सारे अंडे तोड़ के फिर एक बाउल में जो है ना किया करें, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ये इशू आ जाता, तो इसीलिए ज़रा ध्यान किया करें, ठीक है। अब मैं एक एक अंडा तोड़ के इसके अंदर डालती हूँ, ठीक है। ये 3 अंडों का स्पंज है और ये 2 पाउंड के केक का है, ठीक है। और इसको 7 इंचज़ या 8x8 के मोल्ड में जो है मैं बेक करूँगी। और इसको जो है हम बेक करेंगे 45 मिनट, ये 40 to 45 मिनट लेगा, ठीक है। और इसके बाद आप लोग इसको जो मर्जी फ्रोस्टिंग करें। आप लोगों ने फाउंटेन केक बनाना है फाउंटेन केक बनाए, बटर क्रीम केक बनाना है आप लोग बटर क्रीम केक बनाएं, ठीक है। या आप लोगों ने जो है इससे चॉकलेट केक बनाना है वो बनाएं, डेथ बाय चॉकलेट बनाएं। आप लोग कोई भी केक बना लें, मैं जस्ट आपको एक स्पंज की एक और वैरायटी दे रही हूँ, ठीक है। पहले भी मैंने आप लोगों को चॉकलेट स्पंज की 2 से 3 रेसिपीज़ ऑलरेडी मेरे पास मेरे चैनल पे हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। ये एक और आप लोगों को मैं स्पंज की जो है वैरायटी दे रही हूँ। देखिए मैंने थोड़े से एग बीट किए और एग बीट करने के बाद मैंने इसके अंदर शुगर डाल ली है, ठीक है। अब हम शुगर को और अंडों को इतना बीट करेंगे जो शुगर के क्रिस्टल्स हैं ये सारे जो हैं डिजोल्व हो जाएं, ठीक है। ये जो साइड्स पे लग जाती हैं हम साथ साथ जो है साइड्स भी इसकी रिमूव करती जाएंगे, ठीक है। कि शुगर के जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। कि हमने इतना बीट करना है कि शुगर अच्छी तरह से अंडों के साथ मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए। इसको हम अच्छी तरह बीट करेंगे, हमेशा आप लोग इसको अच्छी तरह से बीट किया करें। ठीक है, जितने अच्छी तरह से आप बीट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर क्रिस्टल ना रहे, चीनी का कोई भी दाना ना रहे, कि आप लोग बिल्कुल स्मूथ हो जाए, ठीक है। चीनी का मिक्सचर हम लोगों ने इसको इतना करना है। जिस तरह हम लोग स्पंज केक के लिए करते हैं ना एग और शुगर को बीट, इसी तरह हम लोगों ने इस केक के लिए अंडे और चीनी को जो है ना बीट करना है ताकि ये अच्छी तरह से जो है ना वो मिक्स हो जाए, इसमें चीनी का कोई भी पार्टिकल ना रहे। आप लोग चाहें तो आप लोग जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं आइसिंग शुगर भी, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट है इस केक के लिए, ठीक है। साइड से हम लोग ये जो साइड्स पे लगी है ये हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। और ताकि जो साइडों पे चीनी लगी है वो बीच में आ जाए, ठीक है, सेंटर में आ जाए।
और फिर जो है बाकी फिर हम बीटर से बीट करेंगे, ठीक है। आप लोग जब भी केक बनाया करें, देखें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखाती हूँ, मैं बीच में से कुछ भी स्किप नहीं करती, ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने कितना बीट करना है और किस स्टेज तक बीट करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो है यहीं पे आप लोगों की चीज़ ख़राब होती है, ख़ास तौर पे केक्स, ठीक है। और कुछ केक्स होते हैं जिसके लिए अंडों को ज़्यादा बीट करना नहीं पड़ता, ठीक है। कुछ केक के स्पॉन्चेस ऐसे होते हैं और कुछ केक की बेस ऐसी होती हैं कि उनको ज़्यादा बीट करना पड़ता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। उसी से केक जो है ना कि इंग्रेडिएंट्स भी चेंज होते हैं और यहाँ पे ही चेंजिंग आती है। कुछ के अंडों को कम बीट करना पड़ता है और कुछ के अंडों को ज़्यादा बीट करना पड़ता है। इसके अंडों को हमें इतना ही बीट करना है जितना हमें स्पंज केक के लिए, जो बेसिक वनीला स्पंज केक है उसके लिए जो हमें बीट करते हैं, ठीक है। ये अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी, मिल्क ऐड करूँगी, योगर्ट ऐड करूँगी और जो है फिर बाद में मैं इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने भी मैंने मिक्स करके रखे हैं मैं वो ऐड करूँगी और हम इसे बेक कर लेंगे। आप लोगों को कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम हुआ करे, आप लोग मुझसे जो है कमेंट में पूछ लिया करें, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। ये देखें ये बीट होना शुरू हो गया, ठीक है। ये अपने वॉल्यूम में डबल होना शुरू हो गया, इट्स मीन के हमारा जो है अंडे ये बीट होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। कि ये वॉल्यूम में डबल होना शुरू हो गया, इट्स मीन के ये हमारा मिक्सचर रेडी होने वाला है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और बीट करूँगी क्योंकि ये हमें फ्लफ़ी टेक्सचर चाहिए इसका, ठीक है। ये देखें साइड से फिर दोबारा करें ताकि जो है एक्स्ट्रा वो बीच में आ जाए, इक्वली हो, ठीक है। ये चेक कर लें कि इसके अंदर कहीं चीनी के कोई, ये देखें ये कितना स्मूथ है, इसके अंदर कहीं पे भी आपको चीनी का कोई भी क्रिस्टल नज़र नहीं आएगा। और हमें ऐसा ही स्मूथ बैटर चाहिए कि जिसमें चीनी का कोई क्रिस्टल या पार्टिकल्स ना हो, ठीक है। ये अभी और थोड़ा सा बीट होगा, इसको मैं अभी थोड़ा सा और बीट करूँगी और इसको हमने फुल फ्लेम पे जो है ना बीट करना है। इसको आपने लो या मीडियम जो है ना उस पर स्पीड पे बीट नहीं करना। आपने जब भी अंडे स्पंज केक के लिए या इसके लिए आप लोगों ने बीट करने हैं, आप लोगों ने हमेशा जो है स्पीड तेज़ रखनी है, फुल स्पीड पे आप लोगों ने अंडे जो है बीट करने हैं, ठीक है। ये देखें ये अभी अपने वॉल्यूम में डबल हो रहा है, ये अभी फ्लफ़ी और होगा, ये अभी रेडी नहीं है। मेरा बीच बीच में रोक के आपको दिखाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को पता चले कि किस स्टेज पे आप लोगों ने इसको बस करनी है, ठीक है। इसमें सिर्फ अंडे बीट करने में ही टाइम लगता है। उसके बाद जस्ट हमने इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, उसको मिक्स करना और जस्ट हमने पैन में डालना है और इसको बेक कर देना है, ठीक है। मैं 8x8 इंचज़ का मोल्ड लूँगी और जब आप ये मिक्सचर रेडी करना शुरू करें, आप लोग अपना ओवन जो है पहले ही चला लिया करें, प्री हीट कर लिया करें 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। जब भी आप लोग केक्स बनाएं, आप लोग जब मिक्सचर बनाना शुरू करें, आप लोग तभी अपना केक जो ओवन जो है वो प्री हीट कर लिया करें, क्योंकि 10 से 15 मिनट पहले जो है मस्ट जो है आपको अपने ओवन को प्री हीट करना होता है ताकि वो उसी टेम्परेचर पे जो है आ जाए, ठीक है। ये देखें तो मैंने अपना ओवन स्टार्ट कर लिया हुआ था, ठीक है। मेरा ओवन प्री हीट हो रहा है। मैं जस्ट जो हूँ मोल्ड में डालूंगी अपना बैटर और फिर मैं इसको जो हूँ ओवन में रख दूंगी बेक होने के, ठीक है। ये इतने हमने करना है। देखेंगे मैं आपको नज़र आ गया कि ये अपने वॉल्यूम में कितना डबल हो गया। अब मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी। ऑयल डालने के बाद मैं इसके अंदर मिल्क और योगर्ट वगैरह सब कुछ डालूंगी, ठीक है। ये ऑयल डाल लेंगे और मेक श्योर आप लोग जितना भी लगा हो वो आप सारा जो है अच्छी तरह रिमूव कर लिया करें, क्योंकि हमने जो है ना वो किया होता है, ये मयरिंग होती है, ठीक है। ये दूध चला गया इसमें और इसके बाद जो है योगर्ट और फिर मैं इसको थोड़ा सा बीट करूँगी और देन फिर मैं इसको थोड़ा सा बीट करने के बाद इसको जो हूँ फिर मैं इसके अंदर जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे डाल के फिर इसको बीट करूँगी, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा बीट करेंगे जस्ट 10 to 20 सेकेंड्स के लिए, ताकि जो हमने चीज़ें डाली हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं बीच में
और फिर इसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके, एक ही दफ़ा नहीं आप लोगों ने डाल देने ड्राइंग डिज़ाइन, आप लोगों ने हमेशा थोड़ा थोड़ा करके जो है वो डालने हैं, ठीक है। ड्राइंग डिज़ाइन अब मैं इस स्टेज पे इसके अंदर डाल लूँगी ये चॉकलेट एसेंस, ठीक है। ये 1/4 टीस्पून है। आप लोग ऐसे टीस्पून्स और कप्स जो है ना, मैं जब भी आपको रेसिपी बताती हूँ ना कप्स वगैरह की, तो ये मयरिंग कप्स आते हैं, ठीक है। आप लोग ये लेके रख लें। आप लोगों ने जब भी बेकिंग करनी है, कुछ भी करना है, मैं आपको कप्स जहां पे भी कप्स कहूंगी, इट्स मीन के वो जो है ये मयरिंग कप्स होते हैं। ये वाले दूसरे आम घर वाले कप्स नहीं होते, क्योंकि उस पे जो है ना बेकिंग वगैरह या आजकल जो भी है वो उसी पे होती है। तो आप लोग कोशिश करें कि ये इतने महंगे भी नहीं आते, ठीक है। आप लोग ये पूरा सेट ही आता है कि स्पून्स का और जो है ना ये कप्स का, आप लोग ये लेके रख लें। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मैं जो हूँ बैटर ऐड करूँगी, ठीक है। ये देखें ड्राइंग जो बैटर मैंने मिक्सचर बनाया हुआ था, ये मैं ऐड करके इसको मिक्स करती जाऊँगी। एक ही दफ़ा आप लोगों ने कभी भी नहीं डालना है इसमें। उससे ये होगा कि फिर मिक्सचर जो है हमारा अच्छी तरह जो है ना वो रेडी नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं ताकि हमारा मिक्सचर जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक है, अच्छी तरह डाल के अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है कि कहीं से ये ना हो कि ये मिक्स ही ना हो और बैठा हो। अच्छी तरह जब ये मिक्स हो जाएगा फिर मैं इसको जो हूँ मोल्ड में डाल दूंगी। अच्छा, मोल्ड में कभी भी ग्रीस नहीं करती हूँ, मैं जस्ट बटर पेपर लगाती हूँ और मैं केक बेक कर लेती हूँ, ठीक है। मोल्ड मैं 8x8 इंचज़ का ले रही हूँ राउंड में। ये 2 पाउंड की रेसिपी है, 2 पाउंड केक की। ठीक है, साइडों से रिमूव कर लें और अच्छी तरह स्पैचुला से फिर हम मिक्स करेंगे कि अगर कहीं कुछ रह गया है तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ठीक है। ये हमारा बैटर रेडी है। अब मैं इसको जो हूँ एक दफ़ा और बीट करूँगी ताकि कहीं पे भी थोड़ा सा कुछ रह ना जाए और फिर मैं इसको जो हूँ मोल्ड में डाल के बेक कर लूँगी। ठीक है, इसे अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करेंगे। बस ये अब हमारा बैटर रेडी है, ठीक है। इसको मैं जो हूँ अब मोल्ड में डाल लेती हूँ। देखिए ये मैंने 8x8 इंचज़ का मोल्ड लिया, ठीक है। इसके अंदर मैं इस बैटर को डालूंगी। मैंने जस्ट नीचे जो है ना वो इसको बटर पेपर लगाया है, इसके ऊपर मैंने कोई ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाया। ठीक है, ये सारा मिक्सचर मैंने डाल दिया। मैं इसको बेक कर लूँगी। मैं इसको बेक करूँगी 40 to 45 मिनट के लिए, ठीक है। आप लोग इसको चेक कर लिया करें, 30 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। लेकिन व्यूवर्स, ये हमारा मज़ेदार सा जो है ये हमारा स्पंज तैयार है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा है, ठीक है। इसको अभी मैं नहीं निकालूंगी, थोड़ा ठंडा होगा फिर मैं निकालूंगी, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।